चंदौली पहुंचे सीएम योगी। योगी बाबा ने दिया बड़ा बयान। सत्ता का गुलाम नहीं हो सकता संत। बयान से विपक्ष में मचा हड़कंप। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब भी बोलते हैं तब हर किसी को अपनी बातों से अपना दीवाना बना देते हैं। सीएम योगी का बयान हो या कोई चेतावनी वायरल हो जाती है। अब एक बार फिर से सीएम योगी ने बड़ा बयान देते हुए बता दिया है कि कोई संत, महात्मा और योगी कभी भी सत्ता का गुलाम नहीं हो सकता। क्या कुछ कहा है सीएम योगी ने, चलिए एक एक करके विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। एक संत और एक योगी सत्ता का गुलाम नहीं होता है। क्यों विदेशी आक्रमण का सफल हुई? एक संत के द्वारा ही संभव था। उत्तर प्रदेश की सियासी जमीन पर सीएम योगी आदित्यनाथ फुल फॉर्म में नजर आ रहे हैं, क्योंकि पीछे लोकसभा चुनाव के नतीजे हैं और आगे उपचुनाव की चुनौती है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने रविवार को जनपद चंदौली में आयोजित अघोराचार्य बाबा कीनाराम के 425वें जन्मोत्सव समारोह में हिस्सा लिया। उन्होंने बाबा कीनाराम की प्रतिमा पर माल्यार्पण और पूजा की और लोगों को संबोधित किया। अपने संबोधन के दौरान ही योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया। आगे बढ़ने से पहले चलिए योगी बाबा का पहले बयान सुन लीजिए। अक्सर होता है जब सिद्धि किसी को प्राप्त होती है या कुछ भी प्राप्त होता है तो वह उसके मद में फिर कुछ नहीं देखता, किसी को नहीं समझता। प्रभुता पाई काई मद नाही, संत तुलसीदास जी ने भी कहा। लेकिन बाबा ने अपनी साधना का उपयोग, इस सिद्धि का उपयोग राष्ट्र के कल्याण के लिए किया, लोक कल्याण के लिए किया। उस समय की समाज की बिगड़ती हुई स्थिति को एक देखते हुए कि देश क्यों गुलाम हुआ, क्यों विदेशी आक्रांता सफल हुए। एक तरफ उन्होंने समाज को जोड़ने का काम किया, दलितों को, आदिवासियों को, वनवासियों को, गिरवासियों को बिना भेदभाव से मुक्त एक ऐसे समाज की स्थापना का अलग जगाया था जो एक अघोराचार्य को ही के द्वारा ही संभव था, एक योगी के द्वारा ही संभव था, एक संत के द्वारा ही संभव था। उच्च कुलीन परिवार में जन्म लिया, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, छूत अस्पृश्यता के भाव को त्यागना होगा, तभी ये देश सुरक्षित हो पाएगा। और यहाँ के दलितों को, वनवासियों को, यहाँ के जनजातीय समुदाय को उन्होंने बड़ी संख्या में अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करते हुए उनके जीवन को प्रशस्त करने के लिए अनेक कार्यक्रम चलाए। तो दूसरी तरफ मुगल आक्रांताओं को भी उन्होंने उस समय सबक सिखाने के लिए सांझा को भी डपट करके भगाने का काम किया था, जो उनके चमत्कार को देखने की प्रतीक्षा कर रहा था। उन्होंने विदेशी आक्रांता उस समय के जो शासक थे उनको फटकार लगाई थी। यानी ये चीजें दिखाती हैं एक संत और एक योगी सत्ता का गुलाम नहीं होता है, बल्कि वह अपने कदमों पर उन्हें चलने के लिए मजबूर करता है। और यही कार्य आज से 425 वर्ष पहले इसी रामगढ़ गांव में जन्मे पूज्य बाबा अघोराचार्य कीनाराम जी महाराज ने अपनी दिव्य साधना के माध्यम से हम सबके सामने प्रस्तुत किया। सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर खड़े हो रहे कई सारे सवालों का जवाब देते हुए कहा कि संत और योगी कभी सत्ता के पीछे नहीं भागते, बल्कि आम लोग उनके पद चिन्हों पर चलकर देश और समाज के हित में काम करते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों जबरदस्त भूचाल देखने को मिला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य के बीच भी मतभेद देखने को मिल रहा है और कहीं ना कहीं वो मामला ठंडा भी होता हुआ महसूस हुआ। लेकिन चंदौली पहुंचकर सीएम योगी ने बड़ा बयान देकर अटकलों के बाजार को और ज्यादा गर्म कर दिया है।
सीएम योगी ने कार्यक्रम में बाबा कीनाराम की जीवन से जुड़ी घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि उच्च कुलीन परिवार जन्म लेने के बाद भी उन्होंने बड़ी संख्या में जनजातियों और यहाँ के रहवासियों के जीवन को बेहतर बनाने के अनेक कार्यक्रम चलाए। दूसरी तरफ मुगलों को सबक सिखाने के लिए शाहजहां को भी डपट कर भगाने का कार्य उन्होंने किया था। उन्होंने उस समय के शासन को फटकार लगाई थी। ये चीजें दिखाती है कि एक संत और योगी कभी सत्ता का गुलाम नहीं हो सकता। उनके चमत्कार के कई किस्से हैं। 11 मिनट के छोटे संबोधन में सीएम योगी ने बाबा कीनाराम को सामाजिक समरसता का प्रतीक बताया। सीएम योगी ने कहा कि जब चंदौली में मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो रहा था, उस समय हमारे यहाँ के विधायक और सांसद ने प्रस्ताव रखा था कि बाबा के नाम पर कुछ होना चाहिए। तो मैंने कहा था कि मेडिकल कॉलेज से बेहतर क्या हो सकता है। यह हमारा सौभाग्य है कि पूज्य बाबा के नाम पर बन रहा मेडिकल कॉलेज अब लोगों के उत्तम स्वास्थ्य और आरोग्यता का माध्यम बनेगा। सीएम योगी ने आगे कहा कि हम में भला कहाँ सामर्थ्य है, ये जो कुछ भी है वो बाबा की ही प्रेरणा से हो सकता है। मुझे यहाँ आकर बेहद प्रसन्नता हो रही है क्योंकि समाज का हर तबका यहाँ आता है। उस समय बाबा कीनाराम द्वारा शुरू किए गए समाज सुधार के कार्यक्रमों को अघोर पीठ ने आज भी जारी रखा है। विविधा विवाह, स्त्री शिक्षा, कुंठा रोगियों की सेवा, दीन दुखियों के साथ खड़े होना, लोक मंगल के कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना बाबा कीनाराम जी के प्रति सच्ची आस्था और निष्ठा का मार्ग प्रशस्त करेगा। याद रखें, हमारा हर काम देश के नाम होना चाहिए। राष्ट्र प्रथम के भाव के साथ हमें कार्य करना होगा। योगी ने आगे कांग्रेस और सपा पर हमला बोलते हुए कहा कि सपा और कांग्रेस देश की कीमत पर राजनीति करती है, जबकि हम देश के लिए राजनीति को साधन मानते हैं। उनमें और हमारे में यही अंतर है। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 7 वर्ष के कार्यकाल की चर्चा करते हुए कहा कि पहले यूपी की पहचान का संकट था। आज के युवा 7 वर्ष पहले और अब के यूपी में बदलाव देखते होंगे। यूपी में तब अराजकता थी, बेटियां सुरक्षित नहीं थी, व्यापारियों की हालत खराब थी, कोई निवेश नहीं करना चाहता था, सड़क से लेकर बिजली में भेदभाव होता था। इसके साथ ही इन 7 वर्षों में देश और प्रदेश ने एक नया उत्तर प्रदेश देखा है। यूपी सम्मान प्राप्त कर रहा है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि याद करिए, जब हम लोग 2017 में आए थे तब यूपी जनसंख्या में पहले नंबर और अर्थव्यवस्था के मामले में देश में 7वें नंबर पर था। अब हम दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। उन्होंने विश्वास दिलाया कि यूपी देश में नंबर 1 अर्थव्यवस्था वाला राज्य बनेगा। सीएम योगी ने अपने संबोधन में आगाह किया कि आने वाले दिनों में हमारे सामने कई बड़ी चुनौतियां होंगी, उनका मिलकर सामना करना होगा। जिन्होंने सामाजिक ताने बाने की छिन्न भिन्न किया है, वो आज फिर से नकाब पहनकर गुनाह करने की मुद्रा में आ गए हैं। हम सभी एक राष्ट्रवादी मिशन के लिए काम कर रहे हैं। सत्ता हमारे लिए राष्ट्र निर्माण और लोक निर्माण का साधन है। इसके साथ ही अंतिम में योगी ने दावा किया कि हमने 6.5 लाख नौजवानों को नौकरी दी है। अभी 60,000 पुलिसकर्मियों की भर्ती परीक्षा संपन्न हो गई है। अगले 2 वर्षों में हम लोग यूपी पुलिस में 1 लाख भर्ती करने जा रहे हैं, 2 लाख सरकारी पद भरने जा रहे हैं। इसमें कोई भेदभाव नहीं होगा। हम जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ काम करेंगे। वहीं आपको बता दें कि अघोराचार्य बाबा कीनाराम की जन्मस्थली पर आयोजित 425वें अवतरण समारोह में अघोराचार्य बाबा सिद्धार्थ गौतम राम, पूर्व केंद्र मंत्री, चंदौली के पूर्व सांसद डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे, राज्यसभा सांसद दर्शना सिंह, साधना सिंह, विधायक सुशील सिंह, कैलाश खरवार, रमेश जायसवाल, सूर्यमणि त्रिपाठी, जिला पंचायत अध्यक्ष भीमानंद शर्मा, भाजपा के जिला अध्यक्ष काशीनाथ सिंह और बाबा कीनाराम के आरोग्य पीठ से जुड़े भक्तगण उपस्थित रहे। वहीं सीएम योगी के बयान की बात की जाए तो वो हमेशा ऐसा बयान देते हैं जिनसे विपक्षी दलों में हड़कंप मच जाता है और फिर विपक्षियों की एक एक करके प्रतिक्रिया सामने आती है। ऐसे में इस बयान का असर भी जल्द देखने को मिलेगा और एक एक प्रतिक्रिया सामने आएगी। वहीं इससे पहले योगी आदित्यनाथ ने आगरा में बांग्लादेश के संदर्भ में एक बयान दिया। सीएम योगी ने कहा कि बटेंगे तो कटेंगे। सीएम के इस बयान से भी भूचाल आ गया था। लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद पार्टी का रुख और सीएम योगी का ये बयान दर्शाता है कि पार्टी ने उन्हें एक बार फिर से फ्री हैंड दे दिया है।
उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। हालांकि अभी चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन बीजेपी इस बार किसी भी तरह से ढील बरतने के मूड में बिल्कुल नहीं है। सीएम योगी एक बार फिर फ्रंट फुट पर नजर आ रहे हैं। वहीं एक और बयान से सीएम योगी ने सियासी हलचल को तेज कर दिया है। आगे इस बयान का क्या असर होता है वो देखना दिलचस्प होगा। हमारी स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं। इस रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। एक संत और एक योगी सत्ता का गुलाम नहीं होता है। जो विदेशी यात्रा पर सफल हुई, एक संत के द्वारा ये संभव था।